और आगे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपके अर्थशास्त्र के पेपर की, जो कि आपका 6 मार्च को होने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स सेट ए की हम बात करने वाले हैं। आपके जो पेपर आ रहे हैं वो 4 सेटों में आ रहे हैं, ABCD। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन सभी सेटों में आपके स्टूडेंट्स सभी सेटों में एक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही इस पेपर के कौन से मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, तो सभी की बात करने वाले हैं। और साथ ही आपका जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा और इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के पेपर में, जो कि आपका 6 मार्च को है, तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। साथ ही जो आपने अपने नोट तैयार किए उनका रिवीजन जरूर करें और साथ ही इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर को पढ़ें। तो स्टूडेंट्स आपके पेपर है जो इकोनॉमिक्स का होने वाला है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इस पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप निर्देश हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है, बस स्टूडेंट इस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके आते हैं पहले जो पहला क्वेश्चन है वो आपके आते हैं सही विकल्प उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो स्टूडेंट्स केवल आप जो आपके सही विकल्प हैं उसके राइट आंसर देखते जाएं। इसके बाद दूसरा, कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय मांग तो बढ़ती है। इसके बाद दूसरा है आपका अल्पकाल में अल्पदान प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। इसके बाद आपका है चौथा, कोई फर्म संतुलन में होता है जब MPBUARD डैश 25। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा MR बराबर MC। इसके बाद है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र की रहेगा। इसके बाद है एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा विशुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद है आपका कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भावपूर्ण प्रभावपूर्ण। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सही विकल्प, एक बार और देखते जाएं। और साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें और साथ ही इन मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर को पढ़ते रहें। तो स्टूडेंट इस पेपर को आपको इंग्लिश वर्जन में भी देखने को मिल सकता है और साथ ही इसको आप अच्छी तरीके से इंग्लिश भाषा में पढ़ सकते हैं। इसके बाद है आपके खाली स्थान आपके आने वाले हैं 6 नंबर की। तो आपका पहला खाली स्थान है छोटे छोटे चरों का अध्ययन डॉट डॉट अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का सॉल्यूशन है जो मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूं। तो पहले आप क्वेश्चन को देखते जाएं और साथ ही जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके खाली स्थान है आपकी ऊंची तटस्थ वक्र डॉट डॉट स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। तीसरा, पूर्ति का नियम डॉट डॉट वस्तुओं पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट है प्रतियोगिताओं में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करती है। इसके बाद है आपका आर्थिक महामंदी डॉट डॉट में उत्पन्न हुई। फिर है कीन्स का रोजगार सिद्धांत डॉट डॉट पर निर्भर होता। तो ये रहे आपके खालिस्तान जो मैंने आपको करवा दिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट इसके बाद है आपकी निम्नलिखित सही जोड़ी बनाइए 6 नंबर में है। तो आपकी जो सही जोड़ी वो 6 नंबर में रहेगी। पहला है आपका अतिरिक्त मांग, दूसरा है अतिरिक्त पूर्ति, तीसरा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, चौथा है महामंदी वर्ष, 5वां है सफल घरेलू उत्पाद, 6वां है आपका सफल राष्ट्रीय उत्पाद। तो स्टूडेंट ये रही आपकी सही जोड़ी। इसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड में मिलेगा। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से करते रहें क्योंकि ये आपका 9 मार्च को अर्थशास्त्र का एग्जाम होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से तैयारी करें कि आपका जो पेपर आए उसमें आप पे 100% पेपर बन सके। और साथ ही जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ इसकी भी आप यह क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में कीजिए। तो पहला है बाजार रेखा का दूसरा नाम क्या है, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी आय आर्थिक विकास की सूचक होती है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है, पूर्ण रोजगार हेतु किस में वृद्धि की आवश्यकता होती है। तो ये रही स्टूडेंट्स आपके एक शब्द एक वाक्य में। इसके बाद है आपके सत असत जो कि आपके 7 नंबर में रहेंगे। पहला क्वेश्चन है एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है।
मांग वक्र को औसत आगम वक्र भी कहते हैं। स्टॉप परिवर्तन एक प्रवाह है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सत्य और असत्य में आंसर देना, 7 नंबर में रहेंगे आपके। अब देख लेते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है आपके। 1 - MPC/MPS होता है। जिस अनुपात में आय बढ़ती उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता। भुगतान क्षेत्र का पूंजी खाता हमें ऋणों एवं दावों के बारे में बताता है। बैंकिंग चालू खाते की मद है। तो ये रहे आपके सत्तासत। अब बात करेंगे आपके प्रश्न 6 की, जो कि आपका 2 नंबर से स्टार्ट होगा। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा। अवसर लागत किसे कहते हैं? पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? अथवा उत्पादन फलन किसे कहते हैं? 8वां अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या है? और इसके बाद जो इसका अथवा रहेगा आपका स्टूडेंट्स, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? 9वां संतुलन मूल्य को समझाइए। इसका अथवा है आपका कीमत सीमा को समझाएं। 10वां स्टॉक और प्रभाव में अंतर बताइए। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की तुलना कीजिए। 11वां है आपका राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। और इसका जो अथवा है सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है? आपका जो 12वां क्वेश्चन रहेगा मुद्रा के 2 प्रमुख कार्यों को समझाइए। मुद्रा के 2 सहायक कार्यों को समझाइए। तो स्टूडेंट्स ये आपके 2-2 नंबर के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। 13वां है आपका अल्पकाल में रोजगार स्तर तथा आय की मात्रा वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है, समझाइए। इसका अथवा है आपका कीन्स के अनुसार चक्रीय बेरोजगारी को समझाइए। 14वां है समय मांग क्या है। इसके बाद पेपर को आगे देखते हैं कौन से आपके क्वेश्चन मोस्ट रहेंगे। तो आपका इसका अथवा उपभोग फलन क्या है। 15वां है आपका मितव्ययिता का विरोधाभास समझाइए। बचत को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख घटकों को समझाइए। बजट लाइन की धारणा को समझाइए। उपभोक्ता बजट की धारणा को समझाइए। 17वां मांग के नियम की विशेषता बताइए। इसका अथवा तटस्थ वक्र कोई विशेषता बताइए। तो देखते जाएं स्टूडेंट्स जल्दी से और अपना स्क्रीनशॉट लगाते जाएं ताकि आपको जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है वो आपको प्रोवाइड हो सके। इसके बाद है प्रश्न 18वां सर गिफिन का विरोधाभास क्या है? उपयोगिता हास नियम के अपवाद क्या है? और इसके बाद है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की प्रमुख विशेषताएं और पूर्ति किसे कहते हैं? पूर्ति के प्रकारों को समझाइए। तो ये रही स्टूडेंट्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही स्टूडेंट्स है जो कुछ और जो आपके 20वां है, 20वां देख लें। केंद्रीय बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए। व्यापारिक बैंकों के 3 प्रमुख कार्य की विवेचना कीजिए। 21वां है पूरक वस्तुओं और स्थापन वस्तुओं की तुलना कीजिए। बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग की तुलना कीजिए। बजट के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है आपका घाटे के बजट का अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन कीजिए। और जो आपका 23वां रहेगा भुगतान संतुलन की मंदों को बताइए। और इसका जो अथवा है भुगतान शेष में प्रतिकूलता के कारण बताइए। तो स्टूडेंट्स है ये आपका संपूर्ण पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। तो टेलीग्राम की चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाली, वहाँ से जाकर आप इस पेपर के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहें और इस पेपर को भी देख लें। तो आपके जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।